चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आशीष दो है परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में आदरणीय फादर आनंद, फादर सोनी, सिस्टरगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर संत जॉन मेरी वियानी का पर्व मनाते हैं। एक ऐसे संत का पर्व, एक ऐसे पुरोहित का पर्व जिसने अपने जीवन में ईश्वरीय कार्यों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने अपना समय ईश्वर के कार्य को करने के लिए लगा दिया। जब भी हम किसी पुरोहित के विषय में बात करते हैं, जब भी हम किसी पुरोहित के विषय में सोचते हैं, तो हमारा मन कई प्रकार से उसके सफलता के विषय में बातें करता होगा। कई बार हमारा मन उसके जीवन के चर्या पर बात करता होगा, उसकी शैली पर सोचता होगा कि ये पुरोहित कैसा जीवन व्यतीत करता है। जब भी हम देखते हैं तो कैथोलिक कलीसिया में पुरोहित होने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और एक पुरोहित पूरे जीवन में ईश्वर को धारण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। और जब हम संत जॉन मेरी वियानी का पर्व मनाते हैं तो हम सभी डायसेशन प्रीस्ट के लिए वह एक आदर्श हैं। उन्होंने अपना जीवन ईश्वर के कार्य को करते हुए, ईश्वरीय बातों पर निहित करते हुए अपने आप को समर्पित किया। उन्होंने समाज में आत्माओं को बचाने के लिए अपने आप को समर्पित किया। कई बार हम हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में हम पाते हैं कि हम पुरोहितों को कई बार नकार देते हैं। कई बार हम उन्हें कई लोगों से तुलना करते हैं। हम उनकी सकारात्मक कार्यों को नहीं बल्कि उनकी कमियों को, उनकी खामियों को गिनते हैं। और जब हम उनकी खामियों को गिनते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें नापते हैं, हम उन्हें तौलते हैं। लेकिन हर पुरोहित के लिए, हम सभी पुरोहितों के लिए ईश्वर का वरदान, ईश्वर की आशीष दूसरों के लिए करने के लिए प्रभु ने हमें वरदान दिया है। जब भी हम मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं तो हर पुरोहित अपने मिस्सा बलिदान में निरंतर यही कहता है कि हे प्रभु, मेरे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर तू ध्यान दे और इन्हें शांति प्रदान कर। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आज संत जॉन मेरी वियानी का पर्व मनाते हैं तो वह पुरोहित जो निरंतर औरों के लिए अपने समय को व्यतीत करते हुए, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए औरों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करता है और उन्हें ईश्वर के पास में लाने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में, हम सभी पुरोहितों को निरंतर ईश्वरीय बातों में अपनी प्रजा को आगे बढ़ाना है। आज जब हम इतना महत्वपूर्ण पर्व मनाते हैं तो हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम हमारे सभी पुरोहित भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
हमें हमारे जीवन में मदद करे, स्वर्गदूतों की सेना के माध्यम से निरंतर हमारे साथ में रहे, जिससे कि हम निरंतर प्रभु के कार्यों का बखान करते हुए, प्रभु की आत्मा से प्रेरित होते हुए औरों को प्रभु के पास मिलाएं और घूमी हुई आत्माओं को, जो आत्माएं भटक रही है, उन्हें निरंतर प्रभु के सानिध्य में रखते हुए उन्हें प्रभु के पास लाएं। आइए हम विशेष रूप से आज के दिन तमाम हमारे परिचित पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, साथ ही साथ बुलाहट के लिए भी प्रार्थना करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे कृष्ण हमें तू वर दे, पापों से मुझको बचा ले। हे प्रभु हम पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजन तेरा करते हैं, वंदन में हम नत हो जाते, गाते तेरा अविरल गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। यीशु क्रिस्त प्रभु सुत पावन, परम में मने परमेश्वर, पाप जगत के हर लेता तू, सुनता हमारी करुणा पुकार। तू विधाता है, तू प्रभुदाता, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। उसकी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। वह विराजता पितु के दाएं, सर्वपरि वह सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा वो, परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान, पुत्र महान।
के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी कृपा से पुरोहित संत यूहन्ना मरिया वियानी अपने प्रेरित उत्साह के लिए सुप्रसिद्ध थे। उनके आदर्श जीवन और मध्यस्थ प्रार्थना के प्रभाव से हम अपने भाई बहनों को ख्रिस्त की ओर आकर्षित करें और उनके साथ अनंत महिमा प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 से 21 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने तुम्हें इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। प्रभु की वाणी मुझसे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मनुष्य के पुत्र, मैंने तुम्हें इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। तुम मेरे मुख का वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं दुष्ट से कहूँगा तुम अवश्य मर जाओगे, और तुम उसे चेतावनी नहीं दोगे और उसे नहीं समझाओगे कि वह पाप चरण छोड़ दे और जीवित रहे, तो दुष्ट अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर यदि तुम दुष्ट को चेतावनी दोगे और वह अपनी बुराई और पाप आचरण नहीं छोड़ेगा, तो वह अपने दोष के कारण मर जाएगा, किंतु तुम अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। जब धर्मी अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगेगा, तो मैं उसे दंडित करूँगा और वह मर जाएगा। तुमने उसे चेतावनी नहीं दी, इसलिए वह अपने पाप के कारण मर जाएगा और उसका धर्माचरण भुला दिया जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर यदि तुम धर्मी को चेतावनी दोगे और वह पाप नहीं करेगा, तो वह तुम्हारी चेतावनी के कारण जीवित रहेगा और तुम भी अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तूने बुलाया, मैं तेरी सेवा में आया। सर्वस्व अपना तुझको चढ़ाकर मैं तेरी सेवा में आया। मुझको चुना, पावन किया, तेरी हथेली पर अंकित किया। मुझको चुना, पावन किया, तेरी हथेली पर अंकित किया। मेरे जन्म से पहले तूने मुझको चुना। प्रेम से मुझको तूने अपना मीत माना। तेरी कृपा से तूने मुझ में प्राण जगाया।
आप लोगों के साथ हो। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा यीशु अपने नगर आए और लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अजंभे में पड़कर कहने लगे, इसे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या ये याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? तो ये सब इससे कहाँ से मिला? और वे उनमें विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे पुरोहित भाइयों, हैप्पी फीस्ट। आज माता कलीसिया, जैसे फादर सेल्विन ने इंट्रोडक्शन में आप सबको बताया, संत जॉन मेरी वियानी का त्योहार मनाती है। संत जॉन मेरी वियानी का जन्म 1786 में फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु 1859 में फ्रांस में आर्स में हुआ था। और उनके जन्म के उस अवसर पर, या जैसे वो किशोर अवस्था में पहुंचे, फ्रेंच रेवोल्यूशन का समय था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते प्राथमिक शिक्षा जॉन मेरी वियानी प्राप्त नहीं कर पाए। इसकी खामियाजा उन्हें अपनी आगे की जिंदगी में भुगतना पड़ा, जब वो अपनी इच्छा के अनुसार सेमिनरी ज्वाइन किया और आगे का प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ने लगा। चूंकि उन्हें कोई प्राथमिक विस्तार से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी, वो बारंबार अपनी सभी परीक्षाओं में फेल होते गए। और उसी कारण जब सेमिनरी प्रशिक्षण के बीच में उन्हें एक सेमिनरी छोड़कर दूसरे सेमिनरी या धर्म प्रांत को अपनाना पड़ा। लेकिन ईश्वर की महान कृपा से वह पुरोहित बने, और वो ऐसे पुरोहित बने कि सारे विश्व के लिए एक मिसाल बन गया। बुद्धि और ईश्वर का ज्ञान। ये देखिए कि जॉन मेरी वियानी अपनी शिक्षा में कुछ कर नहीं पाया। वह लैटिन में बार बार फेल होते गए, और इसी कारण उनके अधिकारी ना सिर्फ एक बार, बारंबार ये सोचने लगे कि इस व्यक्ति को पुरोहित बनाया जाए कि नहीं। जितनी बुद्धि
उन्हें होना चाहिए था, ये इस व्यक्ति में है या नहीं। बड़ी शंका से गुजरे उनके अधिकारी, लेकिन ये ईश्वरीय इच्छा थी कि वही एक व्यक्ति जो अपनी पढ़ाई में बेहद कमजोर थे, उनको सुनने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आर्स नामक फ्रांस का एक छोटा सा गांव में हजारों की संख्या में पहुंचने लगे। ऐसे बताया जा रहा है कि साल भर में वो काउंसलिंग एवं कन्फेशन के लिए 20,000 लोगों को वो या कन्फेशन या काउंसलिंग के लिए मिला करते थे। आंकड़ा लगभग 500 प्रतिदिन। कुछ लोगों के साथ में बातचीत करने के बाद मैं अक्सर बोर हो जाता हूं, पर ये व्यक्ति जिन्हें एक एवरेज इंटेलिजेंस नहीं हुआ था, यही व्यक्ति का परामर्श सुनने के लिए, एडवाइस लेने के लिए बड़े महान विद्वान भी इस छोटा सा गांव में आने लगे थे। विस्तार से मैं जॉन मेरी वियानी के बारे में पिछले साल आप सबों के साथ में साझा किया था कि वह किस प्रकार आर्स एक छोटा सा, ऐसे बताया जाए, जो पियक्कड़ और इस प्रकार के लोगों के बीच में उन्होंने सेविकाई की। इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से पिछले बार बताया था, इसलिए मैं इस बार उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं एक चीज अवश्य आप सबों के सामने हमारे मनन के लिए रखना चाहूंगा। ऐसा माना जाता है कि कलीसिया में इस वक्त तकरीबन 4.15 लाख पुरोहित है, 1.25 लाख से थोड़ा कम। और भारत में, हमारी भारत में 40,000 पुरोहित है। लेकिन इनमें कोई जॉन मेरी वियानी नहीं है। जॉन मेरी वियानी जो है एक ही था। कलीसिया में अनेक पुरोहित इस समय तक हुए हैं, होंगे, पर इन तमाम पुरोहितों में जॉन मेरी वियानी सिर्फ एक रहा है। कहने का तात्पर्य है कि हम में से अधिकांश पुरोहित ना जॉन मेरी वियानी जैसे बन सकते हैं, हालांकि हम उसकी कामना जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो बना नहीं है। आगे इसकी उम्मीद भी बहुत कम दिखाई देता है। मैं एक ही बात आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। हम लोग भले जॉन मेरी वियानी का अनुगमन करने के लिए लाख कोशिश करें, करना भी चाहिए, उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में जो पुरोहित आज कलीसिया के पास में, विगत समय में हमारे पास थे, उनमें कोई भी जॉन मेरी वियानी नहीं बन पाया। तात्पर्य, हम साधारण पुरोहित बने रहे हैं, हमारे जैसे बहुत ही आम साधारण पुरोहित। जब हम हमारे पुरोहितों में जॉन मेरी वियानी के सभी दैविक गुण देखना चाहते हैं और अन्य महान संतों के जैसे निपुणताएं देखना भले चाहते हो, फिर भी कलीसिया में अधिकांश पुरोहित, ऐसे कहा जाए तो 90-99% पुरोहित बहुत ही साधारण, बहुत ही आम हमारे जैसे पुरोहित ही रहे हैं।
और कलीसिया में बुलाहट एवं पुरोहित रहना अति आवश्यक है। साधारण सा पुरोहित, साधारण सा लोग, हमारे जैसे, कोई इतनी दिव्य शक्ति नहीं है। ऐसे ही आम 4,15,000 पुरोहित, कोई अलग नहीं है। हम कामना कर सकते हैं कि हमारे पुरोहित जॉन मेरी वियानी जैसे बने, इसके बावजूद भी हमारे पुरोहित आज के समय में जो 4,15,000 लोग हैं, वे सब आपके जैसे ही है, आपके समान ही है, हमारे समान ही है, बिल्कुल मानव। तो इसीलिए अगर इन पुरोहितों को पुरोहित बने रहना है, ये भी बहुत कठिन बात होती है। आप जानते हैं कि कोई भी एक पुरोहित बनने के लिए अपनी पहली इच्छा 20 साल 22 साल के या उससे पहले अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, और इस इच्छा के पीछे वे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और हम जानते हैं कि इस दुनिया के प्रलोभन बहुत ज्यादा है। मैं नहीं कहूंगा प्रलोभन, इस दुनिया का तौर तरीके अनेक हैं। एक बच्चा जब पुरोहित बनने का निर्णय लेता है, मैं कहूंगा बच्चा ही, तो इनको ये तौर तरीकों का कोई पता नहीं होता है। थोड़े बहुत जानकारी उन्हें अपने जो प्राथमिक शिक्षा है उसके साथ मिलती है, अन्यथा दुनिया के तौर तरीके या उसकी चीजों के बारे में उन्हें कोई पता नहीं होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, उनका ये निर्णय जो है, जो वो 15 साल 17 साल 18 साल 20 साल जो निर्णय वो लेता है, वो पूरी जिंदगी के लिए एक निर्णय लेता है। मैं पहले भी आप सबों के सामने एक वक्त कहा हूं कि अगर आप किसी भी प्रकार के एक नौकरी जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और आपको अच्छा नहीं लगा, आप नौकरी बदल सकते हैं। एक पुरोहित अपने जीवन नहीं बदल सकते हैं, बदलते हैं लेकिन वो अपवाद के तौर पर। अन्यथा हम देखते हैं 90 से 95% पुरोहित बने रहते हैं, जिंदगी भर मरते भी पुरोहित जैसे ही है। उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं इसके वजह से आते हैं, लेकिन वह अपने निर्णय से नहीं मुकरते हैं। हर समय स्ट्रगल से वो व्यक्ति जीता है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैंने कहा, तुलना की कि जॉन मेरी वियानी सिर्फ एक रहा है, 99% पुरोहित आप जैसे निरे इंसान है। तो इसलिए उनके जीवन में जो समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, शायद आप नहीं समझ पाते, क्योंकि आप जैसे एक जीवन वो नहीं जीते। फादर सेल्विन ने शुरुआत में कहा कि हम अक्सर हमारे पुरोहितों को तुलना करते हुए उनके ऊपर कंप्लेन करते हैं। कर सकते हैं कोई भी, क्योंकि ये हमारी मानवीय प्रवृत्ति होती है। पर इसके बावजूद भी मैं एक चीज आप सबों से कहना चाहूंगा, 4,15,000 पुरोहित जो आपके बीच में है, वो आप जैसे निरे मानव हैं। अगर आप में अच्छाइयां हैं, पुरोहितों में भी अच्छाइयां हैं। अगर आप में बुराइयां हैं, तो यकीन मानिए पुरोहितों में भी बुराइयां होगी। कोई स्वर्ग से उतरा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है, साधारणतः इंसान, साधारण सी जिंदगी और साधारण सा पुरोहित। तो इसलिए सर्वप्रथम मैं आप सबों को आह्वान करना चाहूंगा, आज अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। पिछले साल भी किया था, इस साल भी उसी को दोहराना चाहूंगा कि अगर आप चाहे आपके पुरोहित आपके लिए
अच्छे बने रहें तो आपके पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रार्थना ही सिर्फ एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा आपके पुरोहित जो आपके होते हैं अच्छे बने रह सकते हैं। प्रथम बात। एक और बात मैं मेरे पुरोहित भाइयों के लिए भी कहना चाहूंगा, अपने पुरोहिताई का हमेशा लाख इज्जत करें। हमारे ये जो जीवन है एक प्रोफेशन नहीं है। वी रिस्पेक्ट आवर प्रीस्टहुड। बेहद जरूरी है प्यारे भाइयों। जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक निर्णय जो 17, 18, 20 साल में जो लिए हैं उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को संचालित करते हैं, लेकिन हर समय ये याद रखें कि जो कार्य हम पर सौंपा गया है वो एक प्रोफेशन नहीं है, एक जॉब नहीं है, यह ईश्वर का कार्य है। तो इसलिए सभी पुरोहितों से मैं कहना चाहूंगा, आज का दिन जब हम जॉन मेरी वियानी का त्योहार मनाते हैं, वी रिस्पेक्ट आवर प्रीस्टहुड। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी, जो कार्य हम करते हैं वे कोई नहीं कर सकता है। 4,15,000 पुरोहित जो इस दुनिया में इस वक्त है वे ही यह कार्य कर सकते हैं। उसमें एक जन नहीं इसको किया जा सकता है। जो कार्य हमसे संपन्न हो सकता है, जो ईश्वर के द्वारा हमें दिया गया है, वो हमें ही करना है। इसीलिए मैं सभी पुरोहितों से भी आज का दिन यह आह्वान करना चाहूंगा, रिस्पेक्ट योर प्रीस्टहुड। वी रिस्पेक्ट आवर प्रीस्टहुड, क्योंकि ये जो कार्य जो है प्रभु ने हम पर सौंपा है। आमीन। की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है, चांदी नहीं है, ये ही दिल लाए। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। ले जाए दूत तेरे, भेंट ये तेरे समीप। ले आए भक्त तेरे, प्रेम के जल थे भरी। ये बनेंगे हे महाप्रभु यीशु के लहू तन महा। आत्मिक भोजन मिलेगा, तृप्त होगा जन जहाँ। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत जॉन मरिया वियानी के आदर में हम तुझे ये दान समर्पित करते और तेरे दिव्य सामर्थ्य का गुणगान करते हैं। इन्हीं संत की सहायता से हमें मुक्ति का वरदान प्राप्त हो जाए।
ये दीन याचना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन प्राप्त करते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसीलिए समस्त स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंजा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
तुम इन पहाड़ों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुथीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों के भी सुदिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, हम उन पुरोहितों का नाम ले जिनको हम जानते थे और उनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम विशेष रूप से पुरोहितों का मध्यस्थ जॉन मरिया विज्ञानी का त्योहार मनाते हैं। हम जैसे मिस्सा की शुरुआत में प्रार्थना की थी, हमारे तमाम परिचित पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन्हें आशीष दे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनके सेविकाई के लिए। तेरा जो कार्य है प्रभु जी, वे जिस तरह तेरे वचनों में कहा गया उसी प्रकार अपने सीमित जीवन में आगे बढ़ाने की वे कोशिश करते हैं। प्रभु, हमारे पुरोहितों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ प्रभु, इस जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पुरोहितों के लिए हम विशेष रूप से आज प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें भी आशीष दे, उन्हें भी अनुग्रह दे, उन्हें भी अपनी करुणा का स्पर्श प्रदान कर। तमाम पुरोहितों की सेविकाइयों को प्रभु आपकी आशीष से भर दें, ताकि प्रभु वे फलबंद बने 30 गुना, 60 गुना, 80 गुना, 100 गुना।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत जॉन मरिया विहानी के पर्वोत्सव में हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। ये हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बनाए। हम अपना विश्वास अडिग बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पथ पर चलते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को से कर